ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत स्वागत है 111 टैरेट चैनल के ऊपर। और आज की रीडिंग जो होने वाली है वो इस टॉपिक के ऊपर होने वाली है कि आपके पर्सन रात को क्या सोचते हैं आपके बारे में। कहते हैं ना, एक लेट नाइट थॉट होता है, ठीक है, जैसे कि सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है, आपके साथ भी होता होगा कि कई बार ऐसा होता है ना कि हमें जो है रात को नींद नहीं आती है, हम बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील करते हैं और फिर उसके बाद में होता ये है कि हम सो नहीं पाते हैं। बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आते हैं, पॉजिटिव थॉट्स आते हैं, बहुत सारे थॉट्स आते हैं हमारे दिमाग के अंदर। तो आज उन्हीं थॉट्स के ऊपर एक रीडिंग के आखिरकार आपके पर्सन के दिमाग में लेट नाइट क्या आता है, क्या सोचते हैं वो इस रिलेशन के बारे में, आपके बारे में। कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, सो आई होप दिस विल रेजोनेट विद एवरीवन। इफ करती है देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। नहीं करती है तो भाई आई डोंट नो। चलिए शुरू करते हैं। प्लीज मन में गायत्री मंत्र का जाप जरूर करें, और या फिर नहीं कर सकते तो अपने लिए प्रेयर करें, और वो भी नहीं कर सकते हैं तो भाई कोई बात नहीं, ठीक है। क्योंकि प्रेयर करना इज लाइक, अगर आप लोग अपना टाइम वेस्ट ना करें, रीडिंग में कुछ ना कुछ गाइडेंस जरूर मिले आप लोगों को, ठीक है जी। चलिए, सो बेसिकली वी हैव 6 ऑफ कप्स एंड a Knight of Pentacles. ओके, ब्यूटिफुल। सी, मैंने कहा था ना, यही चीज मैं कह रही थी और यही कार्ड आ गया कि रात में हम लोग सो नहीं पाते। ये भी बंदा देख रहे हो, सो नहीं पा रहा। रात हो रखी है, बहुत ज्यादा रात हो गई है, 12 बजे के बाद का समय है, सन्नाटा हो चुका है, सब लोग सो चुके हैं और ये बंदा अभी भी बैठा हुआ है, ठीक है। और इसको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होगा अब इसकी जिंदगी का आगे आपके बिना। ओके, मुझे तो लग रहा है कि आप लोगों का सेपरेशन चल रहा है। और मून कार्ड, बॉटम ऑफ द डेक 3 ऑफ पेनिकल। क्लियर ही हो गई बातें। पेरेंट्स की वजह से, स्पेशली मदर की वजह से, फैमिली इश्यूज की वजह से, कास्ट डिफरेंस, कम्युनिटी डिफरेंस, किसी तरीके के डिफरेंस की वजह से आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा जो है कहते हैं ना कि एक तरीके का दूरी आ जाना, एक तरीके का डिस्टेंस मेंटेन हो जाना, वो चीज़ें मेरे को यहाँ पे लग रही है बहुत ज़्यादा। और इस डिस्टेंस की वजह से, इस दूरी की वजह से जो है आप कुछ भी अच्छे से क्रिएट नहीं कर पा रहे हो अपने पार्टनर के लिए, और आप बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हो। आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचते रहते हो हर वक्त। आपको ऐसा लगता रहता है कि जैसे अब कुछ भी अच्छा नहीं होगा मेरी ज़िंदगी में, और यही चीज़ इस पर्सन के दिमाग में भी चल रही है। इसको नहीं समझ में आता है कि आगे चल करके क्या होगा इस रिलेशनशिप का। सब कुछ है ना, इसको बिखरा हुआ सा ही नजर आ रहा है, सब कुछ इसको बुरा सा ही नजर आ रहा है। इसको ये चीज पता है कि ये एक 6 ऑफ कप्स टाइप का रिलेशनशिप, दैट मीन्स कि ये एक तरीके का लव रिलेशनशिप है, जो कि सोलमेट रिलेशनशिप है। ये बंदा जितना आगे बढ़ने की कोशिश करता है, जितना इस रिलेशनशिप को डिनाई करके आगे बढ़ने की कोशिश करता है, उतना ही ये इस रिलेशन के अंदर खींचा चला आता है। इसको समझ में नहीं आता है कि ये इस किस तरीके का रिलेशन है जो इसको हमेशा अपनी तरफ खींचता रहता है। इसको रात को लेट नाइट थॉट्स इसके दिमाग में यही चलते रहते हैं कि कितना खुश थे हम लोग, कितना अच्छा था सब कुछ, और हम दोनों इतने हैप्पी हुआ करते थे, ये रिलेशन हम दोनों के लिए इतना ब्यूटीफुल हुआ करता था, और आज ये स्थिति है कि हम दोनों इतने ज़्यादा परेशान हैं। इनको कहीं ना कहीं पता है गाइस कि आप लोगों की कंडीशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। कुछ लोग तो मुझे यहाँ पे बीमार लग रहे हैं आप में से, ठीक है। कुछ लोग मुझे ऐसे लग रहे हैं जिनके पार्टनर बहुत ज़्यादा बीमार है, यानी कि ये जो है बहुत ज़्यादा बीमार चल रहे हैं। इन्होंने अपनी मदर की वजह से, फैमिली इश्यूज की वजह से चलते हुए ये सारी चीज़ें क्रिएट की हैं। तो अभी हाल फिलहाल अगर मैं बताऊं तो ये खुश तो बिल्कुल भी नहीं है। ये उन दिनों को बहुत ज़्यादा याद करते हैं जब आप दोनों एक हुआ करते थे। इनके दिमाग में ये थॉट्स चलते रहते हैं कि हम लोग कितने खुश हुआ करते थे और सब कुछ कितना अच्छा था। और मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है गाइस कि आप लोग हो सकता है सोलमेट हो या फिर ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हो, ठीक है। हमारे पास है यहाँ पे चिवलरी, तो ये बंदा आगे बढ़ना चाहता है। इनके दिमाग में लेट नाइट ये भी थॉट्स आते हैं कि काश सब कुछ सही होता, और अगर सब कुछ सही होता या फिर अचानक से सब कुछ सही हो चुका होता ना। स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, डेफिनेटली आप लोग ट्विन फ्लेम या सोलमेट्स हैं। तो मैं बता रही थी कि इनके दिमाग में ये थॉट आता है कि अगर सब कुछ सही हुआ होता ना, या फिर सब कुछ सही चल रहा होता, तो आज हम दोनों एक होते। और अगर हम दोनों एक होते ना,
तो मैं इसके लिए किसी तरीके का कुछ अच्छा गिफ्ट वगैरह लेके जा रहा होता, या कुछ अच्छा मतलब कुछ ऐसा कर रहा होता ना जिसकी वजह से हम दोनों हैप्पी होते। ठीक है, इन शॉर्ट ये बंदा आपके साथ जो है हैप्पी रहना चाहता है। ओके, चलिए एक कार्ड और देख लेते हैं। सो हमारे पास यहाँ पे इंटीमेसी, या डेफिनेटली इस बंदे के दिमाग में जो है बहुत सारे थॉट्स जो है पॉजिटिव आपको लेकर के चलते रहते हैं। डिस्टॉर्टेड फेमिनिन, डेफिनेटली आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी के पार्ट हो। ठीक है जी। बहुत नेगेटिविटी, आई कांट अंडरस्टैंड कि खैर मैं समझ सकती हूँ इस चीज़ को। मुझे पेरेंट्स का तो चलो खैर ये एक तरीके का लूप है। कई लोग मुझसे ये चीज़ पूछते हैं और आज मैं यही चीज़ भूल गई, और मैं आप लोगों से कह रही हूँ कि मुझे समझ नहीं आता क्यों पेरेंट्स ऐसा करते हैं। एक्चुअली पेरेंट्स ऐसा नहीं करते हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन आप दोनों के बीच में इसलिए बनाई जाती है, सोलमेट और ट्विन फ्लेम, ताकि आप लोग अपनी वर्थ इट को समझें। ठीक है, डिस्टॉर्टेड फेमिनिन बन के ना, सी डिस्टॉर्टेड फेमिनिन एंड डिस्टॉर्टेड मस्कुलिन, तो आप लोग डिस्टॉर्टेड मस्कुलिन डिस्टॉर्टेड फेमिनिन बन के ना रहें। आप लोग जो है अपनी वर्थ इट समझें, आप पॉजिटिव रहें, अपने बारे में सोचना शुरू करें, सेल्फ लव करें, अपनी हीलिंग करें। अपने आप से अगर आप लॉ लगा लेते हैं, अपने आप से ज़्यादा आप प्यार करना शुरू कर देते हैं, तो चीज़ें जो है आपकी ज़िंदगी में बेटर होती चली जाती हैं। आपको समझ में आ जाता है कि जीवन का सार क्या है। और अगर एक बार आपको जीवन का सार यानी कि स्पिरिचुअल मैच्योरिटी हो जाती है, तो आप दोनों के बीच में इंटीमेसी, आप दोनों के बीच में फिजिकल यूनियन भी पॉसिबल हो जाता है। ठीक है जी, ये बात है यहाँ पे। अब आया आपको समझ में कि आखिरकार क्यों किया जाता है ये सब कुछ इस तरीके से। ये इसीलिए किया जाता है ताकि आप लोगों को समझ आ सके, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी हो सके आप लोगों को, कि आप आम लोग नहीं हो, आप इस दुनिया में आए हो कुछ बड़ा करने के लिए। ठीक है, चलिए कुछ मैसेजेस और देखते हैं इस पर्सन की तरफ से। ओके, इनके मन में फिजिकल होने के थॉट्स हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बहुत कम। तुम मेरे सामने रोए हो सकता है आप इस पर्सन के सामने रोए हो। आई लव व्हेन यू लाफ, कॉज मेरे आगे बेबी हो। ओके, काश सब सही होता। सी मैंने बोला था ना कि इनके दिमाग में ये चलता रहता है कि काश सब कुछ सही होता, मतलब काश आप लोग ना इस तरीके से होते। इनके दिमाग में यही चलता रहता है कि काश सब कुछ ना इस तरीके से होता, काश आप दोनों इस तरीके से साथ में होते, तो आज चीज़ें ना काफ़ी बदली हुई होती, काफ़ी सब कुछ अच्छा होता। फिर है हमारे पास यू हैव ब्राइटेस्ट स्माइल, तो ये आपकी स्माइल पे बहुत मरते हैं भाई। लाफ का भी कार्ड आया था हमारे पास। फिर है हमारे पास आई लव योर हांजी। ओके, फिर है हमारे पास द वे यू टेल मी एवरीथिंग, आई लव योर ग्रे ब्राउन हेयर, तो हो सकता है आप लोगों के कलर्ड बाल हो। फिर है हमारे पास यू गिव एवरीथिंग टू मी, आपने इन्हें सब कुछ दिया है। आई वॉन्ट टू फोकस ऑन करियर, इनको करियर पे फोकस करने की ज़रूरत है बट ये कर नहीं पा रहे, करते हो। ओके, फिर है हमारे पास आई लव योर डीप आईज, यूजलेस फाइट्स, आंखों में प्यार है। देन वी हैव तुम हर पल ख्यालों में होते हो। स्टॉक, तो हो सकता है ये पर्सन आपको स्टॉक करता हो। योर बॉडी, तो इस पर्सन को आपकी बॉडी के लिए क्रेविंग्स है। द वे यू लुक एट मी, तुम्हारे झूठ भी सच्चे हैं, तुम हर पल ख्यालों में होते हो। एंड वी हैव आई लव योर एंगर बट हर्ट समटाइम्स। एंड वी हैव तुम्हारे जैसा कोई नहीं है। सो गाइज, इस तरीके के कुछ मैसेजेस हैं आपके पर्सन के आपको लेकर के। ठीक है, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर आया है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन गाइज। अपना ध्यान रखें, बहुत ज़्यादा अपने आप से प्यार करें, अपने पर्सन के बारे में इतना ज़्यादा ना सोचें, अपने करियर के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सोचें, ताकि उनकी एनर्जीज और आपकी एनर्जीज स्ट्राइक बैक ना करें, आपस में लड़े ना, और जल्दी से यूनियन हो सके। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल। लव यू बहुत सारा वाला आप सभी लोगों को। किसी भी तरीके की पर्सनल पेड रीडिंग सेशंस लेने के लिए आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेजेस कर सकते हैं। बहुत सारा प्यार, बाय।